Hello everyone, welcome to e-commerce valley. Hope all are doing well. So I am here with you guys to share my knowledge with you. I'm here with my new video. So we were basically discussing, we were taking up the series of Daraz. Now today also we will discuss some of the main points that we must know before starting a business on Daraz, or because before starting a business we should have that much knowledge that we can say that हाँ now I can start business. अब मैं business practically कर सकता हूँ या अब मैं practically वो काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज आ गई है। तो उससे पहले प्रैक्टिकल करने से पहले हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को बहुत स्मूथली और अच्छे से रन कर सकें सो दैट आवर बिजनेस कैन प्रॉस्पर, आवर बिजनेस कैन बूस्ट. ओके, so now we will start with our topic. Today my topic is like selling a Daraz, knowledge related Daraz. Okay, so without wasting time, let's move on to the next topic. Start the topic. FBD and FBM. As you can see that there are two different things written over here. We are talking basically about FBD and FBM. What is FBD and what is FBM? FBD और FBM जो होता है ये एक तरह से जैसे एक बिजनेस होता है उसके अंडर जो चीज़ें आती हैं उनमें से होता है, यानी हम एक सर्विसेज देते हैं उसमें से होता है. तो अमेज़ॉन पे भी होता है. दिस इज गोज फॉर अमेज़ॉन ऑल्सो. इन अमेज़ॉन ऑल्सो वी डील विद FBA एंड FBM, and in Daraz we deal with FBD and FBM. So these are two different things. Okay, तो होता क्या है FBD? What does FBD means? Like FBD stands for fulfillment by Daraz. In this system Daraz क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम जब उसकी वाली सर्विस ऑप्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो Daraz हमें एक काइंड ऑफ अ बेनिफिट देता है जिससे हम अपना बिजनेस चला सकते हैं. यानी हमें क्या करना होता है, वी जस्ट हैव टू लाइक ड्रॉप आवर प्रोडक्ट इन द वेयर हाउस, दराज वेयर हाउस, अपना जो भी नियर बाय वेयर हाउस होता है दराज का, उधर हमें अपना प्रोडक्ट ड्रॉप कर देना होता है. एंड देन उसके बाद जब भी इन फ्यूचर हमारे पास कोई भी ऑर्डर आता है तो वो जो ऑर्डर डिलीवर और क्रिएशन वाला, शिपमेंट क्रिएशन वाला सीन होता है, तो वो चीज़ बेसिकली हमारे लिए दराज करता है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लाइक वी डोंट हैव टू गो टू द लाइक वी डोंट हैव टू हायर और अ राइडर और एनीथिंग जिसको हम हायर करें अपना प्रोडक्ट देने के लिए. हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ दराज करता है, इसकी पैकेजिंग एंड इसकी डिलीवरिंग. ओके, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ मॉडल FBD. ओके, एंड इफ़ वी चूज़ FBM यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, it stands for fulfillment by merchant. इसमें basically you would understand from the word merchant that merchant is doing everything. Like merchant is a person who is selling, like the seller. आप जो आप चीज़ें बेच रहे हैं आपकी बात हो रही है, सही है. so इसमें क्या होता है, आपको अपनी चीज़ें लाइक खुद बेचनी, मतलब खुद बेचने से बना, अब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको राइडर हायर करना पड़ेगा, वो राइडर आपको डिलीवर करवाएगा या आप खुद जाके डिलीवर करेंगे कस्टमर के घर पर. दराज विल नॉट डू एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ service because you have taken FBM. so it is like listen that ये है कि दराज पे जब आप न्यू सेलर होते हैं तो आपको 1 मंथ या 2 मंथ्स के लिए बेसिकली FBM करना पड़ता है. तो उसके बाद जब आप उस पर आपको 2-3 मंथ्स हो जाते हैं तो दराज आपको ऑटोमेटिकली FBD अलाउ कर देता है. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस FBD एंड FBM मॉडल. नाउ वी विल डिस्कस दराज वेयर हाउस. दराज वेयर हाउस होता क्या है? जैसे बेसिकली कोई भी वेयर हाउस होता है, चाहे वो अमेज़ॉन का हो या दराज का हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म का हो, यानी ई कॉमर्स साइट का हो, तो उसमें होता क्या है, वेयर हाउस इज़ द वेरी मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ बिजनेस. वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, वेयर हाउस में बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हम जाके ड्रॉप कर देते हैं, वो हम जाके उधर छोड़ देते हैं. एंड फिर अगर हमने FBD मॉडल चूज़ करा होता है तो हमारा प्रोडक्ट वेयर हाउस से हमारे कस्टमर तक चला जाता है. तो वेयर हाउस में देयर आर टन्स ऑफ प्रोडक्ट दैट हैव डिफरेंट सेलर्स हैव ड्रॉप देयर सो दैट दे कैन बी शिप्ड व्हेन दे गॉट एनी ऑर्डर. तो यहाँ पे बहुत सारे टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं और हर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं. जितने दराज पे फॉर एग्जांपल 20 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं तो 20 मिलियन प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में जाते हैं, मतलब दे गो इन वेयर हाउस देन ओनली दे आर डिलीवर्ड. ओके, so this is Daraz warehouse. You should know what is warehouse. Okay, so let's move on to the next one. Things to remember while doing Daraz business on Daraz. Like these are the things, these are the basic tips that you must know because these are very essential and very important that you must know while when you are doing a business on Daraz or any other platform. I'm saying again and again that सारी चीज़ें ना सारे प्लेटफॉर्म्स की तकरीबन मैच करती है बिकॉज दे ऑल आर सेलिंग. बस उनके क्राइटेरियाज एंड वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं पर द मोटिव इज सेम. ओके,
तो सबसे पहले क्या होता है, वी हैव टू ऑर्डर, जब हमने सेलर सेंट्रल एंड वगैरह सब सेटअप कर दिया, अब जब हमें उस पर इनिशियली अब प्रैक्टिकली बेचना शुरू करना है तो व्हाट वी विल डू, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले हम डैशबोर्ड को अपना सेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट हंटिंग। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, वी हैव टू ऑर्डर दराज पैकेजिंग मटेरियल, इफ़ वी आर, वो मैं आपको बताती हूँ, वी हैव टू ऑर्डर दराज पैकेजिंग मटेरियल। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ होती है, लाइक उसमें हमें दराज का पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, जिसमें आपने अक्सर ऑर्डर करे होंगे, यू ऑल आर from this generation and you might have ordered, you all are aware of Daraz and you might have ordered from Daraz or any other platform. So आपके पास जब एक ऑर्डर आता है तो वो एक पैकेजिंग में आता है। अगर ग्लास वगैरह की चीज़ होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो रैपिंग उस पर होता है, उसको डबल ट्रिपल रैप करा जाता है। और अगर कोई ज्वेलरी वगैरह होती है, वो एक सिंपल लाइक शॉपर टाइप उसमें होता है, यानी प्लास्टिक टाइप उसके अंदर आता है, सही है। तो वी हैव टू, वाइल वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ दराज, वी हैव टू ऑर्डर दराज पैकेजिंग मटेरियल एज पर आर रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारा प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में लाई करता है, यानी वो स्मॉल है, लाइट है, कैसी है, तो हम उसी के मुताबिक उसके वो वाली पैकेजिंग मंगाते हैं। ये भी हमें ऑर्डर करनी पड़ती है, सही है। एंड दिस वी विल बेसिकली डू व्हेन वी आर डूइंग FVM, बिकॉज FVM अगर हम खुद करेंगे तो हमें ये पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा, अगर FBD करेंगे तो नहीं चाहिए होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट FBD में दराज सब कुछ करता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, वी हैव टू हंट फॉर अ प्रोडक्ट दैट वी वांट टू सेल। हमें प्रोडक्ट के लिए हंट करना पड़ेगा, हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। प्रोडक्ट शुड नॉट बी फ्रॉम रिस्ट्रिक्ट, अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए एक बात दिमाग में रख लिएगा, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में से वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई जैसे सिगरेट वगैरह हार्मफुल चीज़ें होती हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट सेल दीज टाइप्स ऑफ थिंग ऑन दराज एज दे आर नॉट अलाउड। यूज़ ऑफ टूल नेम जार्विस फॉर हंटिंग प्रोडक्ट्स, एक टूल होता है जार्विस, वी हैव टू यूज़ दैट प्रोडक्ट फॉर दी हंटिंग पर्पज़। Now select a product whose price are within 500 in beginning when you are new on Daraz। अच्छा, जब आप न्यू सेलर होते हैं ना, तो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि भाई मैं उस प्रोडक्ट की तरफ जाऊँ जिसमें तकरीबन जिसके प्राइस 500 से 300 या 100 से 500 के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है, सो दैट यू हैव टू टेक लेस रिस्क, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो रिस्क देयर इज़ नो बिजनेस। So business is a name of risk, okay? So because profit and loss is everywhere, you have to face that, you have to bear that, then only you can like move in this business world, okay? Now the next point, don't go for the product that have variation। अच्छा, इन स्टार्टिंग जब आप न्यू सेलर होते हैं तो आप वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाया करें, क्योंकि जब आप वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि आप न्यू होते हैं, तो इसलिए आपको लिस्टिंग क्रिएशन में भी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट इफ़ यू आर अ न्यू सेलर यू डोंट हैव टू गो फॉर वेरिएशंस, ओके। Now we will move to the next one, like to become a good seller when you have started with your products you need to maintain your listing if efficiently, do not copy anyone's listing। अच्छा, basically this is saying that अगर आपको दराज पे सेलर अच्छा बनना है तो आपको किसी की लिस्टिंग कॉपी नहीं करनी, यानी यू हैव टू मेक द लिस्टिंग ऑन योर डैशबोर्ड बाय योर ओन सेल्फ, यू डोंट हैव टू कॉपी इट फ्रॉम एनी अदर साइट्स और एनी अदर सेलर्स अकाउंट, ओके, सेलर्स लिस्टिंग, क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो बेसिकली आप जितनी मेहनत करेंगे तो आपकी मतलब बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू लिटरली हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू गिव इट टाइम, ओके। तो लिस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफी इन सेंस कि जब आप लोग आपके पेज खोलें, आपका प्रोडक्ट खोलें, तो उनको पिक्चर्स इतनी अट्रैक्ट करें कि वो नीचे स्क्रॉल ही नहीं करें, बोले मुझे बस यही खरीदना है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर पिक्चर्स, ओके। सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो। और जब आपका बिज़नेस चलने लगे तो आप उसको क्या करेंगे, आपको बेसिकली बिज़नेस चलने पे आपको आगे ऑफ़र्स भी देनी है, आपको आगे डिस्काउंट्स भी देने हैं, आपको कैंपेन्स भी चलानी है, सो इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस स्मूथली एंड कामली। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट नो about Daraz while you are starting a business. We will deal with dashboard also, so that I can explain you like how to use the dashboard and how to create different things, okay? So hope you guys will find this very informative and will learn a lot from this. Stay connected with me in this series and inshallah you will learn a lot. Tell me in the comment section that which type of video you want, like on which topic related Daraz, if your suggestions are valuable, okay? So till then, take care, Allah Hafiz, thank you very much.